हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 65। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 64, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो जो हम लोगों ने लास्ट देखी थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, उस केस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर कितना पैसा नहीं आया। हमने जो लास्ट वीडियो देखी उसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोगों ने समझा था। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस की जब बात आती है तो ये दोनों होते क्या हैं। एक वर्डिंग आती है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, और एक वर्डिंग आती है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इन दोनों का मीनिंग क्या है। कॉल्स इन अरियर मतलब कोई शेयर, हमने मान लीजिए शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया अलॉटमेंट का। हमने लेट अस सपोज किसी शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया अलॉटमेंट का और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ। लेट अस सपोज हम लोगों ने जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एंट्री करी 1 लाख रुपीज़ से। कितने अमाउंट से करी? 1 लाख रुपीज़ से एंट्री करी। और हमें अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला एक शेयर होल्डर का, उस केस में क्या होगा? जब हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जिस शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया उसमें एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने मान लीजिए 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का मान लीजिए 4 रुपीज़ था। कितना नहीं आया? 2000। हम ये एंट्री करते थे 98,000 से। कितने से करते थे? 98,000 से एंट्री करते थे। हालांकि कॉल्स इन अरियर मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से समझ लीजिएगा कॉल्स इन अरियर होता क्या है। सर ये 2000 रुपीज़, देखिए हमने 1 लाख मंगवाया, 2000 नहीं आया। किसी भी शेयर होल्डर ने अगर किसी भी कॉल का पैसा जो हमने मंगवाया अगर वो नहीं दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? एक तो तरीका ये था कि सर हम लोग बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 98,000 कर देते। ऐसा करने से क्या होगा? सर मेरा जो शेयर अलॉटमेंट है, अगर मैं शेयर अलॉटमेंट का लेजर बनाऊंगा तो क्या होगा? इसके डेबिट में दिखेगा 1 लाख और इसके क्रेडिट में दिखेगा कितना? 98,000। डेबिट में तो ये 1 लाख और ये क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट वाला 98। इसको बैलेंस करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड है पर नाम क्या बोलते हैं इसको? डेबिट बैलेंस। इसमें डेबिट बैलेंस दिखेगा कितना? 2000। ये क्या शो कर रहा है कि 2000 लेना बाकी है। कॉल्स इन अरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? हम लोग क्या करेंगे? इस एंट्री की जगह दूसरी एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री? सर हमारे पास बैंक में आया कितना? हमारे पास बैंक में आया 98,000। हम क्या करेंगे? जितने से शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया, कोई भी कॉल हो, यहाँ अलॉटमेंट का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल होता है। जितने से हम लोगों ने अलॉटमेंट को डेबिट किया, एक लाइन छोड़ के हम लोग उतने से पूरे अलॉटमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पूरा का पूरा अलॉटमेंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज़। यहाँ 1 लाख डेबिट किया, क्रेडिट भी कितना कर दो? 1 लाख। जर्नल एंट्री में डेबिट में डिफरेंस आ रहा है कितने का? 2000 का। जर्नल एंट्री जब आप करोगे डेबिट में कितना आएगा? 2000 का डिफरेंस आएगा। ये डेबिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट मतलब ये पैसा हमें रिसीव करना बाकी है, हमने मंगवाया पर अभी तक आया नहीं। कॉल्स इन अरियर हमारे लिए एसेट होती है। कॉल्स इन अरियर हमारे लिए क्या है? एसेट है। कॉल्स इन अरियर हमारी एसेट कहलाती है। हम लोगों ने सिर्फ 1 लाख मंगवाया, उसमें से 98 आया, 2000 अभी भी आना बाकी है। तो ये जो 2000 है ये रिसीवेबल है। इसको मैंने एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जिसका नाम होता है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? कॉल्स इन हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें मोस्टली हर क्वेश्चन में इस तरह की एंट्री करी है, जितना पैसा आया उतने से ही क्रेडिट किया है जो रेस्पेक्टिव कॉल है उसको। जैसे यहाँ 98 आया तो शेयर अलॉटमेंट को भी 98 से क्रेडिट किया। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है तो आप लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कॉल्स इन अरियर एक एसेट है, तो जब आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो ये डेबिट होगा।
आगे बात समझ में क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। देखिएगा कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। सर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमने मान लीजिए क्या कर रखा है, अपने शेयर की जो इंस्टॉलमेंट है वो डिसाइड करी है। जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू 10, हमने इशू भी कितने में किया, 10 में किया। हमने डिसाइड किया कि कितना मंगवाना है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और सेकंड कॉल पे हम लोगों ने बोला कितना मंगवाएंगे, 1 रुपीज़ मंगवाएंगे। 4 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे कितना मंगवाएंगे, 1 रुपीज़। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए रमेश। एक शेयर होल्डर कौन है, रमेश। इसने एप्लीकेशन के वक्त हो सकता है कि आगे की इंस्टॉलमेंट का भी पैसा दे दिया हो सकता है इसने एप्लीकेशन के वक्त क्या किया, वैसे हमने एप्लीकेशन पे मंगवाया था 4 रुपये, इसने एप्लीकेशन पे एक शेयर का कितना दे दिया, 4 तो इसका और 6 रुपये आगे का। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई शेयर होल्डर क्या करे, जिस इंस्टॉलमेंट का वो पेमेंट कर रहा है उसके साथ में आने वाली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करे। या फिर अगर ऐसा कहें कि सर रमेश ने क्या किया, जब उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, किसका पैसा दिया, रमेश ने जब अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट के साथ में उसने इन दोनों का भी पैसा दे दिया। हमने मंगवाया सिर्फ अलॉटमेंट का, पर उसने सोचा कि बार बार कौन पे करेगा, एक ही बार में सारा पे कर देता हूँ, छोटा ही अमाउंट है। तो वो क्या करेगा, रमेश अलॉटमेंट का जो पैसा पे करेगा उसके साथ में इन दोनों का भी पेमेंट कर देगा। अभी एक चीज़ समझिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि शेयर होल्डर्स ऐसा कर सकते हैं कि आपको बची हुई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एक साथ दे दें। उस केस में क्या होगा, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए सर हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, एंट्री हो रही है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लेट अस सपोज 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 2 ये एंट्री हुई 20,000 से। हम लोगों ने मंगवाया सिर्फ किसका, अलॉटमेंट का, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोगों ने ये एंट्री करी, लेट अस सपोज 20,000 से हमने शेयर अज्यूम किया 10,000 शेयर है। एक शेयर पे अलॉटमेंट का मंगवाया कितना, 2 रुपये। क्वेश्चन में बोला कि एक शेयर होल्डर है रमेश, उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा हमें एक्स्ट्रा दे दिया। अब समझने की कोशिश करिएगा, जब मेरे पास पैसा आएगा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए रमेश के पास है 1000 शेयर। कितने शेयर है रमेश के पास, 1000 शेयर है। रमेश ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का पैसा एक्स्ट्रा दिया। देखिए 20,000 तो मुझे वैसे भी लेना था, क्वेश्चन में बोला कि आपके पास एक्स्ट्रा आया रमेश के 1000 शेयर का, रमेश ने आपको 1000 शेयर पे 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का 3 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ आपको ऑलरेडी पे कर दिया। तो हमें बैंक में कितना आया, 20,000 तो अलॉटमेंट का आया, प्लस रमेश ने 1000 शेयर पे 3 रुपीज़ प्लस 1 4 रुपीज़ का पैसा एक्स्ट्रा दिया। तो यहाँ यह एंट्री हो जाएगी 24,000 से बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जितना मंगवाया उतना ही आ सकता है, हम ज़्यादा क्रेडिट कर नहीं सकते। अलॉटमेंट के नाम का 20 मंगवाया और अलॉटमेंट का कितना आया 20, 4,000 एक्स्ट्रा आया। अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है तो मैं क्या करूँगा, इस सारे पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। कितना, 4,000। क्वेश्चन में नहीं बोला तो आप रेस्पेक्टिव कॉल में ट्रांसफर कर सकते हो, बट बेटर आप क्या करें, कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दें। कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, लाइबिलिटी। उन्होंने एक लाइबिलिटी के तौर, उन्होंने क्या किया, एक डिपॉजिट के तौर पे हमारे पास जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि सर आप बार बार मांगोगे, इससे अच्छा मैं सारा पैसा आपको एक साथ दे देता हूँ। 2 रुपीज़ तो उसने दिए, प्लस फर्स्ट कॉल का 3 और सेकेंड कॉल का 1, 4 रुपये और उसने हमारे को दे दिए किस पे, 1000 शेयर्स पे। आ गया समझ में। तो बैंक में कितना आया, अलॉटमेंट का तो पूरा 20 प्लस 1000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ जिसने एक्स्ट्रा दिया, बैंक में आया 24। अलॉटमेंट का कितना है 20, जो एक्स्ट्रा आया वो एक लाइबिलिटी है जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। हमारे पास एडवांस आया, हमारे पास एडवांस आ रहा है, हमारी लाइबिलिटी है, तो टू कॉल्स इन एडवांस कितना 4000। आगे बात समझ में क्लियर है। कॉल्स इन अरियर एक एसेट होती है और कॉल्स इन एडवांस क्या होती है, एक लाइबिलिटी। कॉल्स इन अरियर मतलब हमने पैसा मंगवाया पर आया नहीं। कॉल्स इन एडवांस मतलब
हमने नहीं मंगवाया और उसने एक्स्ट्रा दे दिया, पहले से ही दे दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। कॉल्स इन अरियर इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस एंड कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। आया समझ में? हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, देखिए टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन, ये जो हमारी बुक है, इस बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। इस बुक का हम लोग क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, ये आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर, सॉरी एट ₹2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016। क्या बोला क्वेश्चन में, घोष लिमिटेड ने क्या किया, सेकंड और फाइनल कॉल जो थी उसका पैसा मंगवाया, कितने शेयर पे, 50,000 शेयर पे, और एक कॉल का कितना है, ₹2। The entire amount was received on 15th January except on 100 shares allotted to Venkat। आपको आगे क्वेश्चन में क्या बोला, all pass necessary journal entries for the call money due and received by opening calls in arrear account। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि सर कंपनी ने 50,000 शेयर जो इशू किए उस पर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाया ₹2। एक शेयर होल्डर था वेंकट, उसने 100 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन में बोला था एक शेयर होल्डर है वेंकट, उसने 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है फाइनल कॉल की बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखिए फाइनल कॉल का जब हम पैसा मंगवाएंगे एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे आएगी, 50,000 शेयर्स पे। कितना मंगवाया, ₹2। तो ये हमने मंगवाया 1 लाख रुपीज़। कितना मंगवाया, 1 लाख रुपीज़। जब हम लोग रिसीव करने की एंट्री करेंगे उस वक्त क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉल्स इन अरियर आएगा, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to share second and final call account, to share second and final call account। देखिए जब हम लोग कॉल्स इन अरियर ओपन करते हैं उस वक्त हम लोग कॉल को पूरा क्रेडिट करते हैं, 1 लाख रुपीज़ पूरा क्रेडिट कर दिया। आया कितना सर, सारा आया, बस 100 शेयर पे ₹2 नहीं आया। तो कितना नहीं आया, 100 शेयर्स पे ₹2। कॉल्स इन अरियर में कितना गया, 200। आया कितना, 1 लाख माइनस 200, कितना आया, 99,800। आया समझ में? बहुत इजी है। हम लोग जो पैसा हमारे पास नहीं आया उस अमाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। आ गया समझ में? काफ़ी इजी एंट्री है। एक ही चीज़ पूछी थी हमारे को कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके सेकंड कॉल की एंट्री करनी है। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे कॉल्स इन एडवांस वाला फर्स्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कॉल्स इन एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 26 टी.एस. ग्रेवाल का। ये आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए क्या बोला है, भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑन 1 मार्च 2006। क्वेश्चन में क्या बोला, भारत लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 पर शेयर फर्स्ट कॉल का मंगवाया। अशोक शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है अशोक जिसके पास शेयर कितने हैं, 800। उसने फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज ₹3 पर शेयर। सेकंड कॉल का कितना था, ₹3 पर शेयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग दी अबाउट ट्रांजैक्शंस यूजिंग दी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला सर हमने 1 लाख शेयर्स पे ₹2 पर शेयर फर्स्ट कॉल का मंगवाया। एक शेयर होल्डर है अशोक, उसके पास 800 शेयर है, उसने सेकंड कॉल का पैसा भी हमें फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। सेकंड कॉल का पैसा है ₹3 पर शेयर। हमें क्वेश्चन में बोला कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे देखिएगा सर, जब हम लोग सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
कितने शेयर्स का मंगवाया, 1 लाख शेयर्स का, कितना 2 रुपीज़, कितना हुआ 2 लाख। सर 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज़ मंगवाना था, 2 लाख हुआ। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग रिसीव करेंगे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो जब हम लोग रिसीव करेंगे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए आया कितना, 2 लाख तो आया। क्वेश्चन में बोला एक शेयर होल्डर था अशोक, उसके पास 800 शेयर थे, 800 शेयर्स थे, उसने 800 शेयर्स का फाइनल कॉल का अमाउंट भी दे दिया। फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपीज़ पर शेयर। तो 2 लाख के साथ में कितना आया, 800 इंटू 3। तो कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2,02,400। फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा, जितना फर्स्ट कॉल में डेबिट हुआ है 2 लाख रुपीज़। एक्स्ट्रा जो भी आया वो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस में। कितना 2,400। 800 शेयर्स का 3 रुपीज़ पर शेयर, सेकेंड कॉल का 800 इंटू 3 2,400 रुपीज़। आ गया समझ में, बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज़ आपको मज़ेदार बता देता हूँ कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट कॉल का, पर जब सेकेंड कॉल मंगवाएंगे उस वक्त क्या होगा। जब मैं सेकेंड कॉल मंगवाऊंगा, देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन में नहीं बोला है बट मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ क्या होगा। जब हम लोग सेकेंड कॉल का पैसा मंगवाएंगे एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हम ड्यू तो सबका करेंगे, ड्यू सबका करेंगे पर इससे मंगवाएंगे नहीं। ड्यू तो सबका करना पड़ेगा, कितना 1 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज़। जब हम लोग ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी 3 लाख रुपीज़ से। सर कैपिटल तो बनानी पड़ेगी, अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ एडवांस में रिसीव किया है, इसको पहले ड्यू करेंगे फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। अब जब हम लोग रिसीव करेंगे, मान लेते हैं कि सर सबका पैसा आ गया, उस वक्त एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। थोड़ा सा सोच के बताइएगा, ये जो शेयर होल्डर है अशोक, इसने पहले ही 2400 दे दिया, तो क्या ये वापस देगा, क्या नहीं देगा सर। तो हम लोगों ने जो 3 लाख मंगवाया उसको तो पूरा पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा। इसने 2400 हमारे को अभी नहीं दिया, पहले दे चुका है, तो अभी कितना आया होगा 3 लाख माइनस 2400, ये इस बार आया, अभी आया कितना 2,97,600। ठीक है, जो पैसा पहले आ चुका है उसको कहाँ ट्रांसफर किया था, कॉल्स इन एडवांस में लाइबिलिटी बनाई थी, अब ये लाइबिलिटी खत्म करनी है तो इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना 800 शेयर्स का 3 रुपीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं 2,400। आ गया समझ में। जब एक्स्ट्रा आया तब तो इसे लाइबिलिटी बना के डेबिट कर दिया, और जब हम लोगों ने उसी कॉल का रिसीव करने की एंट्री करी, जैसे मान लीजिए इसने दिया था सेकंड कॉल का, सेकंड कॉल ड्यू कर दी, अब जब सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री करेंगे उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा आया था, लाइबिलिटी बनाई थी, इस लाइबिलिटी को खत्म किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा, और जो हमारा रेस्पेक्टिव कॉल है, जैसे सेकंड कॉल था, ये पूरे के पूरे अमाउंट से क्रेडिट होगा। आगे बात समझ में, इजी कंसेप्ट है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, ये जो 5-6 क्वेश्चन है आप लोग एक बार घर पे ट्राई करिएगा। कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार पॉज करके आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए, आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस वाला, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपकी बुक में एक और टॉपिक होगा टीएस ग्रेवाल के अंदर, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इजी है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए तो सामने से एप्लीकेशन आई, मान लीजिए 90,000, 95,000,
वहाँ पर सारी एंट्रीज 90,000 या 95,000 जितनी एप्लीकेशन आएगी उतने से ही होगी। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोगों ने जब इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम वाला क्वेश्चन किया था वहाँ मैंने आपको समझाया था, आप लोग एक बार ज़रूर करिएगा ट्राई। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन की, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी वो होगी जितनी एप्लीकेशन आई है उस अमाउंट, उस नंबर ऑफ शेयर से। मान लीजिए हमने मंगवाए 1 लाख शेयर, हमने मंगवाए, मान लीजिए कंपनी ने कितने इश्यू किए 1 लाख शेयर इश्यू किए, बट एप्लीकेशन मान लीजिए रिसीव हो रही है 96,000 शेयर्स के लिए। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई? 96,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। उस वक्त तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी, चाहे एप्लीकेशन की कहो, अलॉटमेंट की कहो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सारी एंट्रीज 96,000 से ही होगी। कंपनी ने तो बोला हम 1 लाख दे रहे हैं, पर लोगों ने सिर्फ कितने मांगे 96,000, तो कंपनी सभी शेयर्स को क्या करेगी? अलॉट कर देगी। तो जितनी भी एंट्रीज होगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सब किसके हिसाब से होगी? 96,000 के हिसाब से होगी। बाकी क्वेश्चन बेसिक रहे जो सेम थे, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला। ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो प्रोरेटा आता, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 96 मांगेंगे तो हम 1 लाख देंगे, उन्हें जितनी ज़रूरत है हम उतने ही शेयर देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, अप टिल क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, तो प्लीज़ मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहाँ जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट करिए, कॉल, टेक्स्ट या मैसेज अवेल आप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा आपके सारे डाउट्स टाइम रहते विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर पाऊँ। और अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।